चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिटर्मिनेंट के ऊपर। सबसे फर्स्ट रिजल्ट है डिटर्मिनेंट के ऊपर कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 3x3 की मैट्रिक्स है और A11, A12 दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। एंड अगर हम अर्जॉइंट की बात करें तो अर्जॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स C11, C12, इसी जो हमने पहले मैट्रिक्स ली है इसी के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। तो क्या बन जाएगा हमारे पास C11, C21, C31, C12, C13, C22, C23, C32, C33 और ये है कोफैक्टर्स और इसका ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आ जाता है अर्जॉइंट ऑफ ए। हम इसी जो इसका है बेसिक, हम इसी से कुछ ना कुछ रिजल्ट्स बनाएंगे। सबसे पहला रिजल्ट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है। हमने पिछली स्लाइड में भी किया था कि जो हमने रो ली है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या लेना है, कोफैक्टर लेना है। अगर कोफैक्टर हम किसी और रो का लेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट नहीं, वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो क्या है जो हमने कोफैक्टर लिया, जैसे A11 लिया तो जो एलिमेंट लिया उसका कोफैक्टर भी वही देखेंगे हम। मीन्स A11 का क्या देखेंगे कोफैक्टर, दैट इज C11। मीन्स A11 वाली रो को छोड़ेंगे और दूसरे का सारे का क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो ये क्या होगा हमारे पास C11। एंड देन अगर हमने नीचे की तरफ जाना है तो हमारे पास क्या आएंगे A21, C21, A31, C31। अगर इस तरफ जा रहे हो तो A12 आएगा, A12, C12 वही कोफैक्टर वही एलिमेंट, A13, C13। तो ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड में क्या है, जो हमने एडजॉइंट लिखा है, जो हमने एडजॉइंट लिखा है हमें पता है कि कैसे निकालते हैं। तो उसे हम जनरली क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जितने भी कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए उसका ट्रांसपोज। अगर हम जनरली बात करें तो हमारे पास दीज एलिमेंट्स है। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें 1 2 3 1 -1 1 0 2 1, अगर हम ये मैट्रिक्स लेके चले हैं। अब अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें, जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट में क्या आएंगे, पहले 1 मीन्स जो A11 है, हमने यही लिया ना A11, तो A11 कौन सा एलिमेंट आ गया 1, 1 के साथ C11 मीन्स दूसरे कोफैक्टर, तो उसका क्या आएगा -1 -1 इंटू -1 -2 इंटू 1। फिर सेकंड को A21 प्लस 2, ये है A12, दिस एलिमेंट इज A12, A11, A13। अब अगर हमने ये लिया है एलिमेंट तो रिमेनिंग कौन सी रह गई हमारे पास 1 0 1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट दैट इज 1 -0। लेकिन अभी हमें पता है कि अगर हम C12 निकालते हैं, ये क्या है हमारे पास C12, तो अगर C12 निकालते हैं तो उसमें क्या आता है -1 की पावर 1 + 2 साथ में आता है, -1 की पावर 1 + 2 जो सफिक्स है उनके सम, प्लस क्या आएगा नेक्स्ट 3 इंटू -1 की पावर, यहाँ पे भी -1 की पावर साथ में है लेकिन वो इवन आ गया था तो हमने छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे -1 की पावर क्या आएगा 1 + 3, क्योंकि कोफैक्टर लेना है हमने, तो कोफैक्टर C13 आ गया। C13 का 1 + 3 फिक्स है तो हमने ऐड कर दिया। तो बची रिमेनिंग कौन सी रह गई दीज, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 - 0। तो खोल के देखें तो क्या आएगा 1 इंटू -1 -2 प्लस
2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2, तो बचेगा क्या, -3 -2 प्लस 6 दैट इज 1। अगर हम कोफैक्टर कोई और रो के लेंगे और एलिमेंट कोई और ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं, वहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब अगर हम कोफैक्टर्स की बात करें तो जो C11 है तो उसमें -1 की पावर क्या आएगी, 1 + 1। C12 है तो -1 की पावर 1 + 2। C13 है -1 की पावर 1 + 3, ये चीज़ साथ में आएगी। इसीलिए तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट में क्या लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो इसी फॉर्म को हम जो ये रिजल्ट लगाते हैं, जो हमें याद ही होता है कि प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस, ये कोफैक्टर्स के साथ ही आता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट है ये, थर्ड वन इज a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इसे हम एक एग्जांपल की तरह के साथ प्रूफ करते हैं। पहले हम लेते हैं ए मैट्रिक्स, कोई भी ले ले, चाहे 2 × 2 की मैट्रिक्स ले लें हम, 1 2 3 6, यहाँ पे 0 आ गया, 1 2 एंड 2 6। ठीक है जी। अब एडजॉइंट ए क्या आएगा, कोफैक्टर्स का, मतलब यहाँ पे जो A11 है, A12, दिस इज A21, A22। अब हमने क्या निकालना है, C11, C12, C21 एंड C22। फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। पहले A11 का क्या होगा, C11, तो क्या बचेगा हमारे पास 6, क्योंकि दोनों का सम क्या है, प्लस है, सॉरी इवन है तो प्लस ही आएगा। नेक्स्ट 2 का, अगर हम 2 की बात करेंगे तो बचेगा क्या, 2, लेकिन सफिक्स क्या है, सम क्या दे रहे हैं, ऑड है तो क्या आएगा, माइनस। नेक्स्ट सेम इस साइड क्या बचेगा, 2, लेकिन सफिक्स क्या दे रहे हैं हमें, नेगेटिव, तो क्या आएगा, -2। नेक्स्ट 6 का 1 सफिक्स क्या दे रहे हैं, इवन, तो पॉजिटिव। और इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। क्या बचेगा, 6 1 -2 -2, सेम ही आएगा ट्रांसपोज भी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 1 2 2 6 किसके साथ, 6 -2 -2 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 6 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा, 6 - 4, 2 - 2 0, नीचे 12 - 12 0, 4 यहाँ पे आया -4 + 6, -4 + 6, तो क्या आ गया, 2 0 0 2, दैट इज 2 × 1 0 0 1, दैट इज 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इसकी राइट साइड करते हैं। पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, अब राइट हैंड साइड करते हैं। उसमें क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे 2 6, तो क्या बच रहा है, 6 - 4 दैट इज़ 2। अगर हम इसके साथ आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सेम वही चीज़ बन जाएगी जो हमारे पास ऊपर लेफ्ट हैंड साइड बनी थी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना है कि अगर हम एडजॉइंट को किसी भी मैट्रिक्स के साथ, उसी के मैट्रिक्स के साथ, अगर हम ए मैट्रिक्स ली है उसी का एडजॉइंट ली है, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। नेक्स्ट वन इज, ये आप लोग यूज भी करते आ रहे हो, क्या है, फोर्थ वन इज कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, ये क्या आ गई आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज द इनवर्स ऑफ ए। नेक्स्ट फिफ्थ रिजल्ट है
इफ A is any square matrix, if A is any square matrix of order n cross n, then determinant of k into A is equal to k raised to power n determinant of A। मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर पड़ा है उसमें, तो अगर हम उस स्केलर को पूरे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो उसकी पावर में उतना ही, और जितना उसका ऑर्डर है उतनी पावर आ जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 2 4 4 6, जैसे ये मैट्रिक्स है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं 2 4 4 6 मीन्स क्या है, अगर हमने इसमें से 2 निकालना है, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है। ये मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की। तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे कि 2 निकल रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 की पावर वही आएगी जो इसका ऑर्डर है। ऑर्डर कितना आ रहा है 2, तो 2 रेज टू पावर 2 कॉमन आएगा। और साथ में स्केलर कौन सा बन रहा है, जैसे हमने कॉमन निकालना हो तो क्या बनेगा 1 2 2 3, तो साथ में क्या बन जाएगा 1 2 2 3, तो दिस इज द स्केलर। अगर हमें यही मैट्रिक्स सिंपली वैसे दिया होता स्केलर साथ में, जैसे कोई 2 into 1 2 into 2 2 into 2 and 2 into 3, here 2 is the scalar, कांस्टेंट स्केलर है, तो इसीलिए हमने क्या किया उसे बाहर निकाला। बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर उतनी ही आएगी जितना क्या है उसका ऑर्डर है। नेक्स्ट इज 6th रिजल्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कि अगर हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई दी हुई है तो हम उन दोनों की जो डिटर्मिनेंट है उसे हम अगर निकालेंगे और अलग अलग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे जी। 7th वन इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ये हमने किया है, पीछे स्लाइड में किया था, प्रूफ भी किया था एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे, कि अगर a को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या है, हमने ये चीज़ लेके चले हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करें, अगर हम इन्हें दोनों तरफ, यहाँ पे जो A है वो स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये कंपलसरी है क्योंकि डिटर्मिनेंट हम तभी निकाल पाते हैं। A इज एनी स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। अब क्या करें, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ऊपर हमने किया था कि अगर कोई स्केलर पड़ा है k इंटू ए, अगर उसे बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर उतनी ही आ जाएगी जितना उसका ऑर्डर है, और डिटर्मिनेंट वैसे का वैसे रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। इस साइड लेंगे, ये तो है स्केलर, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक स्केलर है, और साथ में क्या है, आइडेंटिटी। हमने किया कि जो डिटर्मिनेंट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई एक स्केलर होता है। अगर हम स्केलर को बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर कितनी आ जाएगी, जितना उसका ऑर्डर है। ऑर्डर हमने क्या लिया है, n क्रॉस n, तो अगर हम इसे बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है हमेशा 1, तो साथ में क्या आएगा 1, तो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या आ जाएगा n।
और अगर हम इसे लेफ्ट साइड को खोलेंगे तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। यही चीज़ आ गई ना, अलग अलग करके लिख दिया हमने। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इस साइड रख देते हैं और दूसरी तरफ इसे हम क्या लेंगे, उस तरफ। तो क्या बन गया, ए का डिटर्मिनेंट पावर n-1। तो ये क्या है, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे यूज़ भी करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सेवंथ रिजल्ट, सेवंथ हो गया। नेक्स्ट एट्थ रिजल्ट करते हैं। एट्थ हम इसी रिजल्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर एडजॉइंट एक है तो क्या n-1 आएगा, अगर एडजॉइंट ज़्यादा आ जाए तो क्या वैल्यू आएगी। अभी हमने प्रूव किया है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगर हम इसी ए की जगह बी लिख लें, पहले लेके क्या चलेंगे हम, यही चीज़ जो गिवन है वो है एडजॉइंट ऑफ बी। सिंपली नाम चेंज किया है हमने, कुछ नहीं, ताकि बाद में जो रिप्लेस करें तो उसमें इजी हो जाए। अभी हमने क्या करना है, जो बी है बी को हम रिप्लेस करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। टेक बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इस तरफ भी क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पावर n-1। अभी हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो हमने पहले की है उसकी वैल्यू क्या है, n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जो ऊपर पावर है वो भी ऊपर भी कितनी है, n-1। तो ऊपर क्या आ जाएगा, n-1। तो दोनों कंबाइन करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होल स्क्वायर। अगर इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, 2 एडजॉइंट थे तो पावर क्या आ गई, 2। अगर इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे, अगेन पुट करेंगे ए को, कोई और एडजॉइंट सी पुट करेंगे तो ए का n-1 और इंक्रीज हो जाएगा तो पावर 3 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम आर तक लेके चलें, मीन्स एडजॉइंट ऑफ एंड सो ऑन, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट दीज आर आर टाइम्स। मीन्स अगर हम एडजॉइंट को आर टाइम्स लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 की पावर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो आगे भी कई जगह पे यूज़ आएगा। ये डिटर्मिनेंट के रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट में निकाली है एडजॉइंट ऑफ ए की, लेकिन अगर अगली वीडियो में हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे। सबसे पहले हमने किया था, एक मैट्रिक्स ली थी जनरल फॉर्म में, ए मैट्रिक्स ली, ए की जनरल फॉर्म में ही हमने उसके कोफैक्टर्स लिए, एडजॉइंट ऑफ ए लिया और डिटर्मिनेंट की वैल्यू ली। डिटर्मिनेंट की वैल्यू में जो उसका एलिमेंट है वही हमने कोफैक्टर लिया। फिर एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, कोफैक्टर्स निकाले। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था कि अगर ए को उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सेम। नेक्स्ट स्लाइड। फोर्थ जो रिजल्ट था, जो आप लोग जिसमें डिटर्मिनेंट से और एडजॉइंट से इन्वर्स निकालते आए हैं, ये तो किया हुआ है सभी ने।
ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हमने कई जगह पे आगे भी यूज़ किया है कि अगर किसी एलिमेंट को जो स्केलर है, किसी एलिमेंट को जो स्केलर है डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे मैट्रिक्स से, तो उसकी पावर उतनी बाहर आएगी जितना उसका ऑर्डर है। जैसे यहाँ पे n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी तो पावर कितनी बाहर आई, n ही बाहर आई, साथ में उसका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नेक्स्ट हमने जो प्रूफ किया था उस रिजल्ट को लेके हमने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाला है। उसमें हमने सिंपली जो स्केलर की प्रॉपर्टी की थी वही लाई है। उसमें क्या किया था कि जो स्केलर है उसकी पावर उतनी आ जाएगी जितना उसका ऑर्डर है। ऑर्डर यहाँ पे कितना था n, तो डिटर्मिनेंट क्या था, एक स्केलर था, तो स्केलर की पावर कितनी आ गई n, वही जो पहले किया था रिजल्ट। सेम नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो a को हम आगे एडजॉइंट ऑफ a पुट करेंगे, फिर हमें दो प्रॉपर्टीज मीन्स एडजॉइंट ऑफ a निकलेगा। नेक्स्ट क्या किया, a को हमने सिंपली पहले b रिप्लेस किया, क्या किया a को b रिप्लेस किया, बाद में हमने क्या किया b को पुट कर दिया। जैसे यहाँ पे जो पहले रिजल्ट लेके चले थे, जो प्रूफ किया था वो तो इसी फॉर्म में था, हमने a को क्या करना है आगे पुट करना था, इसीलिए पहले किस फॉर्म में ले लिया, b फॉर्म में लिया। तो b में भी वही रिजल्ट आएगा, मैट्रिक्स तो कोई भी हो रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। तो एडजॉइंट ऑफ b क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n-1। अगेन हमने क्या किया, b को पुट कर दिया एडजॉइंट ऑफ a। तो सिमिलरली ये क्या आ गया, पीछे जो रिजल्ट प्रूफ किया था एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या आई, पीछे की है ये ऊपर रिजल्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n-1। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी 2, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। तो जनरली क्या आ जाएगा, अगर हम r टाइम्स एडजॉइंट a लेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 रेज टू r। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।